आप लोगों ने शक्ति सिंह उस रण क्षेत्र से पेड़ दिखाकर भागकर चला आया है, तो महाराज ने उसे यहां पर सेनापति का भारत देखो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई हूँ। राजकुमारी जी, हाँ, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तुम्हारा अपमान हुआ है। राजकुमारी जी, अगर ऐसे में कोई देख लेगा तो देखने तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। वतन प्रेमी बलबीर सुन, हुआ तेरा अपमान, इसके बदले मैं तुम्हें दूं खुद को इनाम। ये लो इनाम देते हो तुम लीजिए, ये लो इनाम। ये लो इनाम देते हो तुम लीजिए, हंस के पहले में अपने बिठा लीजिए। खुशी के वक्त पर तुमको मैं जो दे रही, इसको करो स्वीकार, तुम्हारे पैया हूँ मैं पड़ी रहे। कि बन के दाने मेरी झोली भर दीजिए, बन के दाने मेरे झोले भर दीजिए, बन के पहले राजकुमारी जी, आप इसके बदले इस एहसान का बदला इस तरह चुकाना चाहती हूँ। और राज कल्याण हम पे सितम ढाओ तुम, राज छत्राणी होकर कसम खा रही, वरण करती हूँ मैं अपना सौहर तुम्हें। बाबूजी, आज से मैं अपना पति मानती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। राजकुमारी साहिबा, जरा खूब सोच समझ लेना, क्योंकि मैं एक गरीब हूँ, आप राजमहलों की रहने वाली हैं। ये बताओ। मैंने सोच लिया और समझ लिया। सोच समझ लिया? हाँ हाँ। तो कभी मुझे भूलो तो नहीं? कभी नहीं, वादा करती जुबान दे रही हूँ। राजकुमारी जी, हाँ, वो कनक सिंह तुम पर दीवाना क्यों ना हो जाए? तुम्हारी सूरत ऐसी है, तुम्हारी सूरत ऐसी है कि तुम्हें देखकर वो दीवाना हो गया था। ए राजकुमारी जी, और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल होती ना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा जुदा, कसम खा ले, चाहती रहे सदा
झांका, राह का पत्थर हूं मैं, जला कर खाक कर दूं सबको, शैतानों का अफसर हूं मैं। साथियों, बोलिए, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। क्या गाना चाहते हो? और ये रे साथियों, साथ में भाई हो जाओ तैयार। अरे साथियों, साथ में भाई हो जाओ तैयार। और आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू आजाद सिंह है और उनके आने का समय हो गया है। लग जाओ अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि हमारे सरदार जी आए तो ये न एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं और लग जाते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, भवानी मां। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को खाक। और जिस बारूद से बम बने उसे कहते हैं आजाद सिंह खतरनाक। राम ने मारा रावण को, राम ने मारा रावण को, और कृष्ण ने मारा कंस। और गंगा सिंह तुझे मैं मारूंगा और मिटा डालूंगा तेरा प्राण। क्योंकि आराम जाने की वजह से आज मुझे डाकू बनना पड़ा। उसकी वजह से मुझे इकलौती बहन को मारना पड़ा और ये सारा जिंदगी ऐसे जी रहा है। और आज मैं आजाद सिंह बना हो तो उस हराम जादे को मिटाने के लिए विक्रम सरदार जी, अपने गिरोह में कितने लोग हो चुके हैं? गिरोह में कुल मिलाकर 500 लोगों की भर्ती हो चुकी है। 500 लोग हो गए हैं। 500। शाबाश। और छोटे कालिया, सरदार जी, तुम्हारे हाथ में क्या है? तलवार है सरदार जी। और अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? मैं उसे चीर कर रख दूंगा सरदार जी। चीर कर रख दोगे? क्यों नहीं सरदार जी? वाह शाबाश। देखने का तो छोटा है लेकिन हौसले बड़े ही बुलंद हैं। नहीं सरदार जी। ये तुम्हारा सरदार तुमसे बहुत खुश है। और बिजली, तुम्हारे कितने दुश्मन हैं? सरदार जी, मेरे दुश्मन सिर्फ 4 हैं। 4 हैं। और सारे दुश्मनों को जब तक मिटा नहीं दोगे तुम क्या करोगे? चैन से नहीं बैठूंगी। शाबाश शाबाश बिजली, शाबाश। और हसीना, तुम्हारा दुश्मन मिलेगा तो क्या करोगे? मैं उसको दौड़ाकर गोली मारूं सरदार जी। दौड़ाकर गोली मारोगे? क्यों नहीं? दौड़ाकर, और दौड़ा करके ही गोली मारना उस क्यों नहीं सरदार जी? तो साथियों, ये तुम्हारा सरदार आज तुम सबों से कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हैं? सुनो साथियों, कहिए। ये हरामी,
ये हरामी गंगा से अपमान का अब बदला चुकावो। ये हरामी गंगा से अपमान का बदला चुकावो। ये हरामी गंगा से अपमान का बदला चुकाऊंगा। और सताया पाची ने मुझको, उसे अब मैं सता। सताया पाची ने मुझको, उसे अब मैं सताऊंगा। और रुलाया उसने है मुझको, उसे अब मैं रुला। साथियों, आइए सरदार। आज चलता हूँ हरमजादे के पास। भी जो देखे कि कितना पावरदार है साला, मेरा दुश्मन खत्म करती हरमजादे को। चलिए हमें निकालो घोड़े। क्या नहीं? बंदूक है, तलवारें, गोलियां, लाइट मशीन गन, LMG, ग्रेनेड, 3 और 226 पूरी तैयारी के साथ चलती है। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। बिहारी लाल, देखा भरे दरबार के अंदर मेरे बेटे ने मेरी बेइज्जती करवा दिया। बहुत बड़ी बेइज्जती, मेरी तौहीनी करवा दिया भरे दरबार में झूठ बोल करके। लेकिन इसको मैंने बहुत मारा, इतना मारा कि जिंदगी में गलत काम नहीं करेगा। मारे का वही गर्दा धरियायो और का इतना थोड़ो मारा जात। फिर मारत धै दियो ढोड़ा पलार, उतार लियो जूता तो मनी है। यार सही तो कह रहा है तू। हाँ, कहता तो सही है यार, आओ का। तेरी बात तो मेरी समझ में आती है। हाँ, आओ। बिहारी लाल, आने दे उसको, बातों से नहीं बल्कि जूतों से बात करेंगे साले। ओ शक्ति सिंह, हाँ भाई, अब सेनापति बन गया है ना, तो और पिस्तौल खोस कर आया है अपने बाप को डराने के लिए। अरे पड़ोसिन जा गए बाजा कैसे वही तुम्हारा बाजा हम खुद ही जम के बजाता हूं। सुधर जाओ, चलो कुर्सी पर से खड़े हो जाओ। मैंने कहा कुर्सी पर से वोट
तो इसका मतलब कि तुम झुनझुनुआ बजा रहे हो। मैंने कहा कुर्सी पर से वोट, तो तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे। मास्टर खड़े पढ़ाई फेल। आप कितना पट्टू हंस पढ़ावा हैं? शुरू करो। शुरू। कुर्सी पर से उठ। मैं कह रहा हूं कुर्सी पर से उठ। चलो अपना काम करो, जाकर दूसरा जूता उतारेगा। अच्छा, बड़ी मजा आई है। अरे मैं फिर कह रहा हूं कि कुर्सी पर से और मैं फिर कह रहा हूं कि कुर्सी पर से नहीं उठूंगा। नहीं उठोगे? मतलब तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे? क्यों नहीं उठोगे? नहीं उठूंगा। नहीं उठोगे? चलो साले जूता उठाओ, हमारे पैर में पहनाओ। जूता उठाओ, हमारे पैर में पहनाओ, हमको बाप कहो। अरे हम तेरे बाप है बाप। तू मेरा बाप था, लेकिन अब आज से मैं तेरा बाप हूं। चलो। बहुत बड़ी गलती कर दिया, ऐसा नालायक बेटा पैदा कर दिया। और जानता कि ऐसा बेटा पैदा होता तो साले को पैदा नहीं करता मैं। अरे अगर मैं जानता कि तेरे जैसा बाप मिलेगा तो साले में पैदा नहीं होता। अरे शर्म कर। कम से कम मेरा ख्याल नहीं किया होता तो अपनी उस स्वर्गवासी माँ का ख्याल किया होता जिसने तुझे 9 महीना अपने कोख में रखा था। साले 9 महीना 9 महीना तेरी वजह से मैं अंदर रहा। लेकिन हे बच्चा, अब देखो मैं बाहर निकल आया हूँ। हाँ देखो, अब देखो मैं तुम्हारा कैसे बाजा बजाता हूँ। हाँ चलो बेटी जूता उठाओ। चलो चलो जूता उठाओ, हमारे पैर में पहनाओ, हमको बाप कहो। चलो चले। जूता उठाओ, हमारे पैर में पहनाओ, हमको बाप कहो। अरे लिया मेरे बेटवा जूता पहनाओ। इनका बाप कहो, हमका मौसिया के हैं। ये साला चिपरहा मौसिया बनेगा। दूसरा जूता उतरवाई भैया। कहते हैं कि जब बेटा हो जाए आप बराबर। हाँ भैया। जब बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। हाँ बराबर। समझ गए? जब बाप का जूता बेटे के पैर में फिट हो जाए तो बाप को अपने चालों चलन पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, तो है ही ना। अपने जुबान पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। ताला लगा समझ गए?
जनता परेशान है नेता से, जनता परेशान है नेता से और हम परेशान इस हरामजादे बेटा से। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अरे जनता परेशान अपने आप से, ये जनता परेशान अपने आप से, हम परेशान इस बुड़बक बाप से। सुधर जाओ, समझ गए? हाँ, जनता परेशान नेता से और पासी परेशान रहा था अपने घेटा से। साले घेटा का है रे? घेटा हो दौड़े वाला। नमस्ते पापा। नमस्ते भैया। बिहारी लाल नमस्ते। भैया मैं क्या देख रही हूँ कि आप कुर्सी पर बैठे हुए, पिताजी खड़े हैं। ये कैसी बात है भैया? हाँ भैया कुछ तो बोलो ना। आओ आओ रत्ना, मेरी बहन आओ। कैसी हो? ठीक है भैया। कोई दिक्कत? नहीं। तुम साले तुम काहे कुचुर कुचुर कर रहे हो साले हराम को? रत्ना भैया। तुमने देखा कि मैं कुर्सी में बैठा हूँ, पिताजी खड़े हैं। हाँ भैया। ये बात कुछ समझ में नहीं आई क्यों? ये सब राजनीति है रत्ना। कैसी राजनीति भैया? गेहूं का सिखा देगा छाती वाली। साले घर बर्बाद करे दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो। ठीक भैया। परीक्षा सर पे है, पढ़ाई में मन लगाओ। ठीक भैया। अपनी आओ अपनी जाओ, ना किसी की लेनी और ना किसी की। बाबा न किसी की लेनी न किसी की देनी। क्यों गंगा सिंह? गंगा सिंह, ये लड़का कौन है जो मेरे सामने खड़ा हुआ है? ये मेरा बेटा है। झूठ बोल रहा है, झूठ। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई, मैं इसका बाप हूँ। तुम गंगा सिंह के बाप हो? हाँ, अरे वाह, क्या नाम है? सत्य सिंह। शक्ति सिंह। और ये लड़की कौन है जो ये फुग्गा लगाकर खड़ी है? हाँ, हमारी बहन है। हमारी बहन है। क्या नाम है इसका? रत्ना। रत्ना। जरा शक्ति सिंह अपनी रत्ना बहन को थोड़ा आगे बुलाओ। हम देखना चाहते हैं कि देखो, ऐसी लड़की हमने कभी देखा ही नहीं, बहुत सुंदर है। वहां बुलाओ, बुलाओ बुलाओ, बुलाइए। काहे घबरा रही हो? हम तो हाई हैं। ले भैया देखो बाबू। वाह, हाँ, खूब देखो, दोपहर भर देखो। खड़ी रहो। वाह, क्या बनाने वाले ने बनाया है। क्या देखो इसको। सर भाई, ये बहन तो लाखों में है शक्ति सिंह। आओ कहा। हाँ, काहे घबरा रही हो? हम तो लाखों में है, लाखों में। अरे डराओ ना, हम तो हाई हैं। क्या बनाने वाले? उधर देखो। सावधान, अब ये लड़की मेरे साथ जाएगी चंबल घाटी। चंबल घाटी। मर जाए बेचारी, अब काहे लायक है ही नहीं। अरे वो तो बहुत लायक है, और इसके साथ ले जाकर के मैं अपनी शादी करूंगा। और उसके बाद सुहाग रात मनाऊंगा। सुहाग रात, सुहाग रात मनाने के बाद बच्चे पैदा होंगे, बच्चे। हाँ हाँ, बच्चे।
क्या करना है ये क्या? मशविरा करना। हम समझे कुछ और कह रहे हैं। चलो कर लो कर लो कर लो। इधर आबे। ले जा रहा है, मतलब कि आज नहीं तो कल रत्ना की शादी करनी पड़ेगी। अरे लड़का ढूंढना पड़ेगा, खर्चे खराबे होंगे, भाग दौड़ होगी। अभी तब कहीं जाके तू नाना बनेगा, मैं मामा बनूंगा। ले जा रहा, मौके का फायदा उठाओ, फिर मैं नाना बनूं, फिर क्या मामला हो गया? अरे सब ठीक है भैया, ले जाओ। चलो। अरे ले जाओ बाबू, नेक काम में देरी काहे का? हाँ हाँ हाँ। अरे काहे घबरा, ए मारना मारो ना भाई, काहे घबरा रही हो? हम तो हाँ ही हैं। शक्ति सिंह, आज तो मैं तुम्हारी बहन को लेकर जा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा। अरे फिर आओ, ये ले जाता रहेगा। अब बोलो जय माँ भवानी, और जोर से बोलो, और जोर से। अरे गंगा सिंह, तू भी साथ में बोलेगा, बोल जय माँ भवानी। आगे हमारा साले, जय माँ भवानी, बोलो। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। शांत शांत। अरे जय माँ भवानी के नाना खड़े खड़े मुंह देख रहा है, और यहीं पे डाकू आजाद सिंह आया, तेरी बहन को उठा कर ले गया। सारे वो तो बहन ही आए, अम्मा होती तो उन्हों को भेज दिया। अरे अबे देखा नहीं रे, डाकू आजाद सिंह आया था, मैं गिरो और सब हथियारों से लैस। अगर एक गोली इधर उधर हो जाती तो काम तमाम। ए बच्चा, हम ऐसे मरने वाले नहीं हैं। हाँ, हम एक जनापुर में तुम्हारी कब्र खोद के मरेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ले गया डाकू आजाद सिंह रत्ना को। कहने का मतलब कि नाना बनने का इंतजाम तो हो गया। अब नाना बनने का इंतजाम तो हो गया, अब बाबा बनने का इंतजाम करो। बाबा? हाँ काहे बाबा जाइए साले, हम बाबा का नहीं कह दे। कहने का मतलब कि यहाँ की जो राजकुमारी पद्मावती है ना, दिल आ गया है अपना। अब जल्दी कोनो चक्कर वक्कर चलाओ और चट मंगनी पट ब्याह करवाओ। हाँ, सोच लो, फैसला कर लो। 3 दिन का समय दे रहे हैं, ओनली फॉर 3 डे, संडे मंडे ट्यूसडे। हाँ, सोच लो, फैसला कर लो। 3 दिन बाद हम तुम्हारा फैसला सुनेंगे। अगर 3 दिन बाद तुम्हारा फैसला हमारे हक में हुआ तब तो ठीक, अगर फैसला हमारे खिलाफ हुआ तो अंजाम बड़ा भयावह होगा। कहेगी हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है, हमने अपनी जिंदगी में खाली एक बात सीखी है कि अपना काम बनता, अब हार में जाए चलता। वह ये 1.5 फुटा, क्यों? ये तो मेरी जिंदगी झंड कर दिया, और तू साली कंट परा। लेकिन रहो बेटा शक्ति सिंह, तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। मतलब बिहारी लाल, कहने वालों ने कहा कि भैंस को चाहे जितना ये घास भूसा खिला ले, इनकी किस्मत में दूध नहीं बल्कि हाथ में गोबर लागी गोबर। अबे का देखो, अबे तो खाली जूता ही लाद चलुआ हुआ है, बिना दुर्मा एक कमर हुआ डाए मानम ना मर जाई, एक बची एक ने तो हम खुद ही मिरवत दाऊ। चल नहीं